हेलो गाइस, वेलकम टू एडवंकुरन। मैं हूं आपका दोस्त अश्विनी कुमार और आज का वीडियो झारखंड सामान्य ज्ञान से संबंधित है। इन जनरल जो झारखंड पुलिस है, जेपीएससी है, जेटेट है, जिसमें झारखंड के सामान्य ज्ञान से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, उसमें नक्सल संबंधित अभियान जो झारखंड सरकार के द्वारा या फिर भारत सरकार के द्वारा लिया गया है, उससे क्वेश्चंस अक्सर पूछे गए हैं। आज का वीडियो नक्सल विरोधी अभियान जो चलाए गए हैं उससे संबंधित है। तो आइए आज की वीडियो को शुरू करते हैं। पहला है ऑपरेशन एनाकोंडा। देखिए, ऑपरेशन एनाकोंडा जो है वो सारंडा के जंगल में नक्सलियों के विरुद्ध जो अभियान चलाया गया था उसी को ऑपरेशन एनाकोंडा कहते हैं। देखिए, क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि ऑपरेशन एनाकोंडा संबंधित है तो किससे संबंधित है। क्वेश्चन दे देगा कि सारंडा के जंगल से संबंधित है, पलामू के जंगल से संबंधित है, लातेहार के जंगल से संबंधित है। इस तरह से क्वेश्चंस आपको दिया जा सकता है। ठीक है, तो ऑपरेशन एनाकोंडा किससे संबंधित है? सारंडा के जंगल से संबंधित है। अच्छा, अगर आप लोग तैयारी कर रहे हैं तो बहुत अच्छी तरीके से तैयारी होनी चाहिए। जैसे सारंडा का जंगल लिखा हुआ है तो आपको पता होना चाहिए कि झारखंड के किस जिले में ये सिचुएटेड है। तो ये पश्चिमी सिंहभूम में सिचुएटेड है सारंडा का जंगल। इसको आप लोग आई होप जानते होंगे, नहीं जानते हो तो इसको नोट डाउन कर लीजिए या फिर गूगल सर्च कर लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। साथ ही साथ एक और इंटरेस्टिंग फैक्ट बतलाता हूं। खरसावां के जो राजा थे उनकी ये प्राइवेट जंगल था, उसमें वो प्राइवेटली शिकार कर, मतलब कि ये उनका निजी संपत्ति का था। समझे ना, निजी जंगल था जिसमें ये शिकार खेलने जाते थे। सोचिए, सारंडा का जंगल, अभी जब जंगल जो इतना सिकुड़ा हुआ रहता है उस समय और कितना बड़ा हुआ करता होगा, कितना घना और सघन हुआ करता होगा। तो उसी में जो खरसावां के जो राजा थे, वो सिंहदेव शायद नाम था, तो वही इस उनका ये प्राइवेट प्रॉपर्टी था, उसमें ये शिकार खेलने जाया करते थे। ठीक है, एक इंपॉर्टेंट फैक्ट था, वो आपके सामने रख दिया गया है ताकि आप लोग को याद करने। देखिए, हिस्टोरिकल फैक्ट अगर जुड़ा हुआ रहता है ना तो याद करने में इजी होता है। तो इसीलिए इसको आप लोग दिमाग में रखिएगा। ऑपरेशन एनाकोंडा, सारंडा के जंगल में नक्सली के विरुद्ध अभियान। चलिए आगे बढ़ेंगे। ऑपरेशन डबल बुल। तो ऑपरेशन डबल बुल जो है ना, ये महिलाओं द्वारा परफॉर्म किया गया था, महिला पुलिस के द्वारा परफॉर्म किया गया है नक्सलियों के खिलाफ। कौन से जिले में? तो लोहरदगा जिले में। क्वेश्चन पूछ दिया जाएगा कि ऑपरेशन डबल बुल संबंधित है तो लोहरदगा जिले से संबंधित है। या क्वेश्चन इस तरह से पूछ दिया जाएगा कि महिला पुलिस बल द्वारा नक्सलियों के विरुद्ध जो अभियान चलाया गया था उसका क्या नाम दिया गया था? उसका नाम ऑपरेशन डबल बुल दिया गया था। आई होप इसको आप लोग समझे होंगे। चलिए आगे बढ़ रहे हैं। ऑपरेशन ऑक्टोपस। देखिए, ऑक्टोपस का साइज कैसा होता है? ऑक्टोपस होता है ना ऐसे करके बीच में, और इसके कई मतलब कि पैर होते हैं इस तरह से। ठीक है, तो ऑपरेशन ऑक्टोपस जो है वो कई ऑपरेशंस का मिक्सचर। ठीक है, तो बूढ़ा पहाड़ जो था, जो आप लोग बहुत अच्छे से अगर जानते हैं तो ठीक है, नहीं जानते हो, हम लोगों को तो बहुत अच्छे तरीके से पता है कि पहले बूढ़ा पहाड़ में ना कॉमन लोगों को जाने की इजाजत नहीं थी। नक्सल प्रभावित इतना ज्यादा था कि मतलब कि कॉमन लोग नहीं जा सकते थे। तो उसको कई ऑपरेशंस के द्वारा परफॉर्म किया गया नक्सल विरोधी, और बूढ़ा पहाड़ को आजाद कराया गया। एक तरह से लोग इस तरह से बोलते हैं, लेकिन अभी ऑपरेशन ऑक्टोपस के थ्रू बूढ़ा पहाड़ जो कि लातेहार से गढ़वा तक फैला हुआ है, एकदम घने जंगल है वहां पे। ठीक है, बड़ा पहाड़ है और घना जंगल है। ठीक है, वो नक्सलियों के खिलाफ जो ऑपरेशन परफॉर्म किया गया था उसको नाम दिया गया था ऑपरेशन ऑक्टोपस। अच्छा, ऑपरेशन ऑक्टोपस के अंडर में ऑपरेशन थंडर और ऑपरेशन बुलबुल भी शामिल है। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ऑपरेशन थंडर रिलेटेड है, किससे रिलेटेड है? बूढ़ा पहाड़ को जो नक्सल मुक्त कराया गया उससे संबंधित है। ऑपरेशन बुलबुल भी उसी से संबंधित है, किससे? बूढ़ा पहाड़ से। ऑपरेशन ऑक्टोपस जो है वो कॉम्बिनेशन ऑफ ऑपरेशन थंडर और ऑपरेशन बुलबुल है। ठीक है, एकदम कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा है। चलिए आगे बढ़ रहे हैं। ऑपरेशन चक्रव्यूह। देखिए, गुमला जिला में नक्सलियों के विरुद्ध जो ऑपरेशन चलाया गया उसी का नाम दिया गया था ऑपरेशन चक्रव्यूह। ठीक है, चलिए आगे बढ़ रहे हैं। ऑपरेशन मुस्कान। देखिए, मुस्कान का मतलब क्या होता है? बच्चों की मुस्कान। ठीक है, बच्चों की मुस्कान सबसे अच्छी होती है। तो ये ऑपरेशन मुस्कान जो है ना, लापता बच्चों को ढूंढने के लिए चलाया गया है अभियान। किसके द्वारा? सीआईडी के द्वारा। सीआईडी के द्वारा ये अभियान चलाया गया था। आप लोगों को पता होना चाहिए, शायद न्यूज न्यूज पोर्टल वाले या न्यूज चैनल वाले लोग उतना ध्यान नहीं देते हैं, लेकिन ह्यूमन ट्रैफिकिंग के केस में झारखंड सबसे वल्नरेबल स्टेट में आता है। यहाँ से ह्यूमन ट्रैफिकिंग सबसे ज्यादा होता है। यहाँ से बच्चों को, बच्चियों को लोग ले जाके बाहर बेच दिया करते हैं। ठीक है, तो उसी को ह्यूमन ट्रैफिकिंग कहते हैं। ह्यूमन ट्रैफिकिंग में
को मतलब कि रोकने के लिए ही ऑपरेशन मुस्कान चलाया गया था सीआईडी के द्वारा। ठीक है, इसको आप लोग दिमाग में रखेंगे। चलिए आगे बढ़ रहे हैं। मिशन क्लीन, मिशन क्लीन जो है वो पीएलएफआई जो उग्रवादी संगठन है उसके विरुद्ध जो चलाया गया था अभियान, उसका नाम दिया गया था मिशन क्लीन। पीएलएफआई जान रहे हैं आप लोग, द पीपल्स लिबरेशन फ्रंट ऑफ इंडिया। इसके विरुद्ध जो अभियान चलाया गया उसी को मिशन क्लीन का नाम दिया गया है। आगे बढ़ रहा हूं। ऑपरेशन टोडरमल, टोडरमल के बारे में आप लोग जानते हैं। भारत में जो भूमि सुधार कार्यक्रम जो चलाया गया था सबसे पहले, भूमि का नाप जो जो बीघा होता है, डिसमिल होता है, कड़ी होता है, उस सब के बारे में जो बताए थे सबसे पहले, उनका नाम था राजा टोडरमल। ये अकबर के दरबार में थे। इनका नाम कोई खत्री था, ठीक है, कोई खत्री, ये राजस्थान के थे। आप लोग एक बार राजा टोडरमल ये कर लीजिए, क्या है कि सीएनटी एक्ट में आपको बताया जाएगा ये सब चीज अच्छे तरीके से। ठीक है, जब सीएनटी एक्ट की क्लासेस लिए जाएंगे आप लोग को बताया जाएगा। तो यही टोडरमल जो नाप जोख का काम किए थे, भूमि सुधार का काम, तो उसी के नाम पे ऑपरेशन टोडरमल चलाया गया है राज्य सरकार के द्वारा, भूमि सुधार कार्यक्रमों में तेजी लाने के लिए तथा भूमिहीनों में भूमि का वितरण हेतु यह अभियान को शुरू किया गया है। उसी का नाम दिया गया है ऑपरेशन टोडरमल। ऑपरेशन टोडरमल में टोडरमल कौन थे? राजा थे, राजा टोडरमल उनका नाम था। अकबर के दरबार में ये एक मतलब कि मंत्री थे। इस तरह से दिमाग में रखिएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़े। ऑपरेशन ग्रीन हंट, देखिए भारतीय अर्धसैनिक बलों द्वारा नक्सली संगठनों के खिलाफ किया गया था ये ऑपरेशन, जिसका नाम दिया था ग्रीन हंट। अच्छा, ग्रीन नाम काहे दिया गया? काहे कि रेड कॉरिडोर होता है, ठीक है, लाल गलियारा। आप लोग अगर पढ़ रहे होंगे बहुत अच्छे तरीके से, जेपीएससी की तैयारी, यूपीएससी की तैयारी, जो भी चीज की तैयारी अगर कर रहे हैं उसमें आप लोग लाल गलियारा बहुत अच्छे तरीके से सुने होंगे। ठीक है, तो इसी लाल गरिया, लाल को ग्रीन कर देना है, इसीलिए ऑपरेशन का नाम दिया गया था ग्रीन हंट। लाल का मतलब क्या होता है? आप लोग सिग्नल में रुके होंगे ना जी, तो देखे होंगे ना, लाल लाल है मतलब कि आपको रुक जाना है, आगे नहीं बढ़ना है। तो उसी तरह से ना नक्सलियों के द्वारा एक लाल गलियारा बना दिया गया है, जो कि भारत के कई राज्यों में है ये। तो ऑपरेशन ग्रीन हंट विशेषकर 5 राज्यों में चलाया गया था। पहला था आपका झारखंड, दूसरा पश्चिम बंगाल, तीसरा छत्तीसगढ़, चौथा बिहार और पांचवा उड़ीसा। ठीक है, तो आपको, और इसका ग्रीन हंट नाम क्यों दिया गया था? ये मीडिया संगठन के द्वारा ये नाम दिया गया था, मीडिया वाले इसको नाम दे दिए थे ग्रीन हंट। काहे कि जो रेड कॉरिडोर है, लाल गलियारा है, उसको खत्म करना है और उसके जगह पे उसको ग्रीन बना देना है, मतलब कि लोगों के आवागमन के लायक बना देना है वैसे जगहों को। तो उसके लिए 5 राज्यों का चुनाव किया गया था, झारखंड, पश्चिम बंगाल, छत्तीसगढ़, बिहार और उड़ीसा। कब यह अभियान शुरू किया गया था? नवंबर 2009 में नक्सल प्रभावित जो 5 राज्य हैं उस पे इसको शुरू किया गया था। जो रेड कॉरिडोर है उसको ग्रीन बना देना है, इसलिए नाम दिया गया था ऑपरेशन ग्रीन हंट। भारतीय अर्धसैनिक बलों के द्वारा इसको शुरू किया गया था। ठीक है, एकदम कॉन्सेप्ट क्लियर है। आगे बढ़ रहे हैं। इसका जो एमसीक्यू है ना, वो भी बहुत जल्द आपको वीडियो के माध्यम से दे दिया जाएगा, ताकि आप लोग बढ़िया से नोट्स बनाइए, और हो सकता है एक आध क्वेश्चन इस तरह से पूछते ही हैं, तो आप लोग अपने आप को तैयार रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। ऑपरेशन नई दिशा, राज्य सरकार द्वारा यह अभियान नक्सलियों को मुख्य धारा में जोड़ने के लिए चलाया गया था। इस योजना के तहत जो सरेंडर करने वाले नक्सलियों है ना, उसको नगद राशि और उनके पुनर्वास और सुरक्षा का पूरा इंतजाम किया जाता था। देखिए बहुत सारा जो होता क्या है ना, लोग कि इन्फ्लुएंस्ड हो जाते हैं, मतलब कि सब कुछ चल रहा है तो चल हम भी चलिए उला, ऐसे करके लोग बढ़ जाता है ना, कहाँ जाते थे, हम भी जाबो, ऐसे बोल के लोग चल देता है। ठीक है, अब उन लोग को पता नहीं चलता है कि उन लोग का जो रास्ता है वो गलत है, वो मुख्य धारा से हट के। तो वैसे वैसे लोगों को, नक्सलियों को मुख्य धारा में जोड़ने के लिए ऑपरेशन नई दिशा चलाई गई थी, ताकि वो लोग मेन स्ट्रीम में आ जाएं और अपना काम धाम करें। ठीक है, तो उसके लिए उन लोग को नगद राशि भी दिया जाता था, रहने का व्यवस्था भी कराया जाता था, और उन लोग को सुरक्षा की भी गारंटी प्रोवाइड की जाती थी। ये तीनों चीज का प्रोवाइड कराया जाता था, उसी का नाम दिया गया था ऑपरेशन नई दिशा। एकदम कॉन्सेप्ट क्लियर है। चलिए आगे बढ़ रहे हैं। ऑपरेशन K2, देखिए 1995 सॉरी बिहार विधानसभा का जब चुनाव हो रहा था ना, तो 2005 के समय ऑपरेशन K2 चलाया गया था बिहार झारखंड का सीमावर्ती क्षेत्र में। ठीक है, उसी का नाम दिया गया था ऑपरेशन K2। चलिए अब आगे बढ़ रहे हैं। ऑपरेशन जंगल, राज्य का गढ़वा जिला जो है ना, उसमें जो बढ़ता उग्रवाद जो है, उसमें
काबू पाने के लिए ऑपरेशन जंगल नामक ऑपरेशंस को परफॉर्म किया गया था। तो ऑपरेशन जंगल किससे संबंधित है? गढ़वा से। गढ़ था नक्सलियों का गढ़, तो गढ़ से गढ़वा ऑपरेशन जंगल। ठीक है, चलिए आगे बढ़ रहे हैं। आप लोग अपने तरीके से याद कीजिए, काहे कि क्वेश्चन दे दिया जाता है। जैसे ऑपरेशन जंगल संबंधित है गढ़वा से, लोहरदगा से, पलामू से, गुमला से, सिमडेगा से। ठीक है, तो इसीलिए आप लोग अपने हिसाब से उसको याद कीजिए, अपना निमोनिक्स तैयार कीजिए, क्योंकि क्वेश्चंस जो होते हैं एमसीक्यूज में रहते हैं और एक क्वेश्चन अगर गलत हो गया तो आपका रैंक काफी पीछे चला जाता है। चलिए आगे बढ़ रहे हैं। ऑपरेशन अग्निदूत, तो राज्य के पलामू तथा इससे सटे कुछ जिलों में बढ़ती उग्रवादी गतिविधियों पर लगाम लगाने के लिए ऑपरेशन अग्निदूत नामक अभियान को शुरू किया गया था। ठीक है, आगे बढ़ रहे हैं। ऑपरेशन कॉम्ब, देखिए कॉम्ब कंघी किस तरह से होता है, कुछ इस तरह से होता है ना। ठीक है, कॉम्ब कंघी इसी तरह से होता है। अच्छा, कॉम्ब का मतलब था कंघी। रेलवे का जो स्टेशन होता है वो भी इसी तरह से लंबा होता है। तो रेलवे स्टेशन में जो लूटपाट हो रहा था ना, तो उसी के लिए ऑपरेशन कॉम्ब लॉन्च किया गया था। ठीक है, तो धनबाद जिला से का जो कुछ रेलवे स्टेशन है उसमें लगातार डकैती हो रहा था, लूटपाट हो रहा था, इसीलिए इसको बिहार सरकार के द्वारा 1995 में ये अभियान को परफॉर्म किया गया था। देखिए, झारखंड और बिहार से अगर इंटीग्रेटेड कोई क्वेश्चन या ऑपरेशन बनता है ना, तो उसको आप लोग जरूर मोस्ट इंपॉर्टेंट में रखिएगा, क्या कि उस तरह के क्वेश्चंस पूछे ही जाते हैं या जा रहे हैं, ऐसा इन जनरल देखा जाता है। अभी जेपीएससी के बैकलॉग में भी कुछ उस तरह के प्रश्नों को देखा गया है, इसीलिए आप लोग को बताया जा रहा है कि इस तरह के प्रश्नों को जरूर से आप लोग दिमाग में रखिएगा। ऑपरेशन कॉम, धनबाद का रेलवे स्टेशन में बढ़ता लूटपाट को खत्म करने के लिए, कम करने के लिए 1995 में यह ऑपरेशन चलाया गया था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ रहे हैं। ऑपरेशन वरुण, वरुण का मतलब क्या होता है? वरुण का मतलब होता है पानी, जल, वाटर। तो ये पानी से पेयजल संबंधी समस्या को निपटाने के लिए ऑपरेशन वरुण शुरू किया गया था। कब किया गया था? 2003 में। और कहां से शुरू किया गया था? तो धनबाद जिले से शुरू किया गया था। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि ऑपरेशन वरुण की शुरुआत किस जिले से की गई थी? तो धनबाद जिले से की गई थी। किससे संबंधित है? तो पेयजल से संबंधित है। कब शुरू की गई थी? तो 2003 में इस ऑपरेशन की शुरुआत की गई थी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ रहे हैं। ऑपरेशन जस्टिस, देखिए ऑपरेशन जस्टिस जो है ना, वो राज्य सरकार के श्रम एवं प्रशिक्षण विभाग के द्वारा श्रमिकों की न्यूनतम मजदूरी, जो मजदूर लोग है ना, उसको न्यूनतम मजदूरी जरूर सुनिश्चित होना चाहिए कि उसको मिलना चाहिए। भाई जो काम किया है उसका उसको पैसा मिलना चाहिए। उसके लिए जून 2002 में यह ऑपरेशन को चलाया गया था और न्यूनतम मजदूरी से संबंधित शिकायत को निपटाने के लिए प्रखंड, अनुमंडल तथा प्रमंडल स्तर पर श्रम अधिकारियों की नियुक्ति की गई थी। तो ये ऑपरेशन जस्टिस है, इसको आप लोग दिमाग में रखेंगे। चलिए आगे बढ़ रहे हैं। ऑपरेशन जाल, तो देखिए लातेहार के जंगलों में नक्सल के विरुद्ध अभियान किया गया था मई 2013 में। और लातेहार के भी कौन सी जगह में? तो बेंदी में। तो डायरेक्ट पूछा जा सकता है आपसे, बेंदी में किस तरह का ऑपरेशन चलाया गया था या बेंदी से संबंधित कौन सा ऑपरेशन है? तो ऑपरेशन जाल है, जिसमें कि राज्य के जो डीजीपी जो थे राजीव कुमार भी शामिल हुए थे। ठीक है, कब हुआ था? 2013 में। कौन सा जिला? लातेहार। लातेहार में भी कौन सा जगह? तो बेंदी में। नाम क्या दिया गया था ऑपरेशन का? ऑपरेशन जाल। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। ऑपरेशन धनवंतरी, धनवंतरी जो होते हैं ना, आयुर्वेद के भगवान को धनवंतरी कहा जाता है। इन्हीं को कहते हैं फादर ऑफ मेडिसिन इन आयुर्वेदा, तो वही है धनवंतरी। ठीक है, धनवंतरी से विश्वामित्र के पुत्र सुश्रुत सीखे, उनको फादर ऑफ सर्जरी कहा गया। ये सब हम लोगों का ये से संबंधित है। ठीक है, आयुर्वेद की जानकारी तो धनवंतरी का नाम लिया जाता है। फादर ऑफ मेडिसिन अगर कहा जाता है आयुर्वेदा में तो सुश्रुत को कहा जाता है। सुश्रुत कौन थे? विश्वामित्र के पुत्र थे। समझ रहे हैं सब बात को? सबको भी दिमाग में रखिए, काहे कि आपको आजकल जो क्वेश्चन का पैटर्न है उसमें मतलब कि एंशिएंट इंडिया से क्वेश्चंस जरूर पूछे जा रहे हैं, तो इस तरह के क्वेश्चंस को पूछा जाएगा। ठीक है, तो ऑपरेशन धनवंतरी किससे संबंधित है? तो औषधि से संबंधित है, मेडिसिन से संबंधित है। नकली औषधियों की बिक्री पर पूरी तरह से रोक लगाने के लिए ऑपरेशन धनवंतरी नामक अभियान को शुरू किया गया था। एकदम दिमाग में रखेंगे, ऑपरेशन धनवंतरी, नकली औषधि। ठीक है, नकली जो मेडिसिन आप लोग देखिएगा, मतलब कि एमआर लोग ना अपना अपना प्रमोशन के लिए कुछ भी दवाई वाई को चिपका देता था। ठीक है, तो नकली दवाइयों का जो बिक्री हो रहा था उसी को रोक लगाने के लिए ना ऑपरेशन धनवंतरी राज्य सरकार के द्वारा चलाया गया था। तो ये सारे ऑपरेशंस हैं, इसको आप लोग दिमाग में रखिएगा, क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं।
इससे संबंधित एमसीक्यू को भी ना बहुत जल्द हम लोग टीम के द्वारा आपको प्रोवाइड करा दिया जाएगा। ठीक है, तो आज का वीडियो अब यहीं पर समाप्त करता हूं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक आप लोग अपना ख्याल रखिएगा। जय हिंद।